नमस्कार, क्योंकि रात अभी बाकी है में आपका स्वागत है। जैसा कि अब आपको पता है ही कि ये शो रिश्तों के उन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जो हम किसी से भी कहने की कोशिश करते हैं। खासकर महिलाएं अपने फिजिकल रिलेशनशिप से जुड़ी परेशानियां किसी से भी कहने में घबराती हैं। लेकिन अब कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी टेंशन बांटने के लिए आपको एक हमसफर मिल गया है, जो है हमारे प्रोग्राम क्योंकि रात अभी बाकी है। आज के एपिसोड में हम एक बार फिर बात करेंगे प्रीमैरिटल सेक्स की। हमारे समाज ने दो जिंदगियों के, दो मन और दो जिस्मों के मिलन के लिए एक रस्म बनाई है, पवित्र अग्नि के 7 फेरे। लेकिन कई बार समाज के इस दायरे की हदें टूट जाती हैं, या यूं कहें कि तोड़ दी जाती हैं। शादी से पहले या शादी के बिना बनाए गए शारीरिक संबंधों को ही प्रीमैरिटल सेक्स कहते हैं। इसी पर आज हम एक बार फिर बात करेंगे। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमसे सीधे सवाल कर सकते हैं। आपको जवाब देने के लिए, आपकी समस्या का हल बताने के लिए हमारे साथ आज दो एक्सपर्ट्स हैं जो आपकी काउंसलिंग करेंगे। हमारे साथ हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शालिनी तिवारी और हमारे साथ हैं यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर पवन केसरवानी। आप दोनों का स्वागत है। प्रीमैरिटल सेक्स के कॉजेज पर हमने बात की, लेकिन बहुत विस्तार से हम बात नहीं कर पाए कल भी। कॉजेज एक तो ये है कि जब दो लोग साथ आते हैं, अगर शादी नहीं भी होती है तब भी एक बहक जाते हैं। कई सिचुएशंस ऐसी होती है जब बहक जाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर शालिनी और क्या कॉजेज हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक बहकने का सवाल है, बहकने से भी पहले हम बहुत बार इस बात के ऊपर जोर दे चुके हैं कि दिमाग की, विचारों की स्वच्छंदता की बात रहती है इसमें। अगर दिमाग में स्वच्छंदता है, ये बात हमारे दिमाग या चरित्र में या विचारों में नहीं है कि प्रीमैरिटल सेक्स या सेक्स आउटसाइड मैरिज इज अ टैबू या इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं है, तो बहक जाने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। जी, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मैम नितिन। कहाँ से बोल रहे हैं आप? देहरादून से। जी, सवाल पूछिए अपना। मैम एक्चुअली क्या है, मेरी एज है 22। जी। 22 एज है, तो एक्चुअली क्या है, मैं अगर किसी स्मार्ट से, जैसे कि हाउसवाइफ होती है जी, तो उनको देखता हूँ ना, तो नीचे थोड़ा गिलापन सा महसूस होता है। जी, डॉक्टर पवन क्या कहेंगे? क्या ये कोई नॉर्मल है या कुछ एबनॉर्मल है? ये एक्चुअली क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्साइटमेंट। व्हेनेवर अ पर्सन गेट एक्साइट्स देयर इज स्टिमुलेशन, तो थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होता है। बट मैं इनसे पूछना चाहूँगा, डिस्चार्ज किस तरीके का डिस्चार्ज होता है, किस तरीके से ये इन्होंने अपने सवाल को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया है कि कितना डिस्चार्ज और क्या रहता है, ताकि मैं इनका जवाब अच्छे से दे सकूँ। क्या आप लाइन पर हैं? लगता है लाइन पर नहीं है वो। तो जी, कॉजेज की हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर पवन, क्यूरियोसिटी जो होती है, एक्सपेरिमेंटेशन की जो क्यूरियोसिटी होती है, ये कितनी जिम्मेदार है प्रीमैरिटल सेक्स? ये तो पर्सन के इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि, और जो दूसरा पार्टनर है उनके अपने रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि, क्योंकि दोनों तरफ से ये पहल आनी चाहिए। और अगर दोनों पार्टनर्स रेडी हैं और उनको कोई सोशल टैबू ऐसा नहीं है, तो फिर तो एक्साइटमेंट और एक तरीके से अपने आप को एक्सपेरिमेंट करना तो दोनों पार्टनर्स को अपनी तरफ से है, तो फिर दैट इज़ द रीज़न। इसमें बहुत कुछ पीयर प्रेशर भी एक्ट करता है कि हमारी उस सहेली ने किया, हमने नहीं किया। इस प्रकार की चीजें भी डेफिनेटली होती हैं। सहेली से ज्यादा क्या आपको लगता है हमारे उस दोस्त ने किया, हमने नहीं किया? नहीं, मैं तो खैर यही कहूँगी कि जब एक्सपेरिमेंट की बात आती है तो शायद लड़के लड़की दोनों में ही रहती है। लड़कों में एक्सपीरियंस कर लें इस प्रकार की भावनाएं शायद ज़्यादा होती हैं। क्या ये भावना पेड सेक्स की तरफ धकेलती है? डेफिनेटली धकेलती है। और ये भी एक फॉर्म है प्रीमैरिटल सेक्स का। प्रीमैरिटल सेक्स का फॉर्म तो ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शायद इसी की वजह से जो हम बार बार इन्फेक्शंस की बात करते हैं कि प्रीमैरिटल सेक्स और आउटसाइड वेडलॉक सेक्स में या मल्टीपल पार्टनर्स में इन्फेक्शंस फैलते हैं, वो इसीलिए फैलते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस के लिए जब आदमी एक महिला पार्टनर को ढूंढता है तो दोस्त के बजाय वो एक्सपीरियंस्ड फीमेल के पास जाना पसंद करता है। और वो काफ़ी हद तक प्रोस्टिट्यूट्स आ जाती हैं उसमें, उनको शायद वही इजीली अवेलेबल मिलती हैं सेक्स वर्कर्स जी। तो इसी वजह से इन्फेक्शंस भी ऐसे में खतरे मोल लेते हैं। ये खतरे कौन से, इस पर बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से बोल रहे हैं आप?
हाँ, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल है कि मैं किसी लड़की से देखा हूँ पर मेरे दिमाग में चलता है कि मैं शादी करूँ। आपकी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच रही है हम तक, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए। लगता है लाइन पर नहीं है इस वक्त वो। डॉक्टर पवन, प्री मैरिटल सेक्स, बहुत बार हम ये देखते हैं कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ये एक फीमेल पार्टनर को ज़्यादातर फेस करने पड़ते हैं। क्या एक मेल पार्टनर को भी किसी तरह का नुकसान उठाना पड़ सकता है? डेफिनेटली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज हैं। जी, बात करेंगे, माफ़ कीजिए, बात करेंगे इस पर। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हेलो जी, नाम बताइए अपना। मोहम्मद सुल्तान, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कश्मीर से। जी, जी अपनी प्रॉब्लम बताइए। हेलो, सवाल पूछिए अपना। हाँ मेरी उम्र है अबाउट 40। जी, जी जो पहले ताकत होता है वो बैद में आजकल नहीं होता है। हाँ इसकी क्या वजूहत है? सवाल नहीं समझ पाई। नहीं, मैं समझ गया इनका सवाल। वो कह रहे हैं कि वे 40 इयर्स के हैं और लेकिन जो पहले एक्साइटमेंट जो लेवल्स होते थे वो उनके नहीं हैं। देखिए ऐसा है जैसे फीमेल्स में होता है, जब महीना बंद हो जाता है तो उसको मेनोपॉज कहते हैं। वैसे ही मेल्स में एक उसको कहते हैं एंड्रोपॉज, जिसमें जो एक एक्साइटमेंट रहती है, जो आपका इंटरेस्ट रहता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो उसको कहते हैं एंड्रोपॉज। तो शरीर में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसके कमी के कारण ये फीचर्स डेवलप करते हैं। और आपको मैं एडवाइस करूँगा कि किसी भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से एक बार आप मिल लीजिए। वो आपका एक बार चेकअप कर लेंगे और उनकी कुछ दवाइयाँ हैं, उनके देने से आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व आउट हो जाएगी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से बोल रहे हैं आप? दानापुर से। जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, हेलो। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, सवाल ये है कि मेरी जो वाइफ है उसके साथ में जब फर्स्ट टाइम मैंने सेक्स किया तो उसके बाद उसको ब्लीडिंग नहीं हुई। उसके बाद से मुझे उसके साथ सेक्स करने में थोड़ा सा मैंने हमेशा हेजिटेशन थोड़ा रहता है कि उसमें ऑलरेडी के साथ अफेयर था। इस वजह से मैं उससे मैंने अब पूरी तरह से सेक्स नहीं कर पाता हूँ और मैं हमेशा मन में एक गिल्टी फील होता है अपने प्रति कि कैसी लड़की से मेरी शादी हो गया ये वो इस तरह, और मैं कभी भी उसके साथ मैंने सेटिस्फाई नहीं हो पाता पूरी तरह से। जी, और ये क्या मेरी गलतफहमी है या फिर कोई ऐसी एक्चुअली बात है? थोड़ा क्लियर कर दें, नहीं तो मेरी वैवाहिक समस्या काफ़ी जटिल हो गई है। जी, डॉक्टर शालिनी, आप क्या? देखिए, मैं आपको समझाना चाहूँगी और प्लीज़ आप ये बहुत ध्यान से समझिए और इस पे विश्वास कीजिए कि जो ब्लीडिंग होती है महिला को पहले सेक्स के दौरान, वो हाइमन के टूटने से होती है, जो कि आप लोग या बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो वर्जिनिटी की पहचान है। लेकिन हाइमन टूटना आज की तारीख में वर्जिनिटी की पहचान नहीं है। हाइमन एक बहुत ही पतली सी झिल्ली होती है जो कि नॉर्मल साइकिल चलाने से, स्कूटर चलाने से या खेलने कूदने से, योग करने से, मतलब रूटीन की जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनसे टूट सकती है किसी भी समय बिना महिला के पता चले हुए। तो इसलिए अगर पहले सेक्स के दौरान ब्लीडिंग नहीं हुई है, इससे प्लीज़ अपने दिमाग में कोई भी किसी भी प्रकार के शक मत लाइए कि आपकी कैसी लड़की से शादी हो गई। वो लड़की हो सकता है पूरी तरीके से आपके प्रति समर्पित हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाइमन नहीं है तो आपकी वाइफ या बीवी पत्नी जो है वो वर्जिन नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए। मैं देहरादून से अमित बोल रहा हूँ। जी, जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो शारीरिक संबंध बनते हैं उसमें अगर हम पीरियड से पहले बनाए या बाद में बनाए, दोनों में से ज़्यादा कौन सा सुरक्षित है कि जो उसको बच्चा वगैरह ना हो? जी, डॉक्टर शालिनी। देखिए, इमीडिएट पीरियड के बाद और इमीडिएट पीरियड के पहले दोनों ही इक्वली सुरक्षित है कि बच्चा ना हो। लेकिन ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि पीरियड्स महिला के रेगुलर 28 से 30 दिन के होने चाहिए। अगर महिला का पीरियड 28 से 30 दिन नहीं है और कभी 20-25 दिन में या कभी 30-35 दिन में, 40 दिन में आ रहा है, तो फिर इस मेथड की, जिसको हम सेफ पीरियड या रिदम मेथड या नेचुरल मेथड प्रैक्टिस कहते हैं, ये उसकी कारगर जो है वो कितना रहेगा ये नहीं बताया जा सकता। रेगुलर पीरियड्स में पीरियड्स के इमीडिएट 2-4 दिन और पीरियड्स के पहले इमीडिएट 4-5-6 दिन बिल्कुल सेफ है।
जी, बात करेंगे इस पर। शादी से पहले किसी से शारीरिक संबंध बनाने के बारे में क्या है आपकी राय? इसके अलावा जिस्मानी रिश्तों से जुड़ी किसी भी तरह की प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हमारे एक्सपर्ट्स आपको देने की कोशिश करेंगे। आपको बस एक फ़ोन करना है, अपना सवाल पूछना है। बहुत कुछ बाकी है रात की इस बात में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फ़ौरन हाजिर होते हैं, क्योंकि रात अभी बाकी है।